स्टार। कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें, बता सकते हैं? 0 1। स्टार लगाया है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, स्टार स्टार का मतलब यूनिट एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाँ हाँ। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी कराया था कि किनका एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लास्ट क्लास में किया था हमने कि ए बिलोंगिंग टू जेड एन एज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए विद एन इज 1। लास्ट क्लास में भी हमने किया है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 3 5 जेड एंड ए 7। स्टार। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वे सारे एलिमेंट आएंगे जिनका जीसीडी, ए का जीसीडी एन के साथ, एन आपका 8 है, 1 आएगा। तो 1 आएगा, 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 5 5 के बाद 6 7। भी नहीं आएगा, 7। ये एलिमेंट आएंगे आपके पास, 1 3 5 7। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7। और यहाँ पे जो आपका कौन सा मल्टीप्लिकेशन मॉडल 8 आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पर 8 अप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 1, 3 5 7, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9। लेकिन मॉडलो 8 अप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 3 इंटू 5 15, 15 को फिर डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर 7 आएगा। 3 इंटू 7 21, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 15 8 से डिवाइड करेंगे 7। फिर 5 इंटू 5 25, 25 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा? 1। फिर 5 इंटू 7 35, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। 7 इंटू 1 7, फिर 7 इंटू 3 21, 21 को 8 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल द रिमाइंडर? फिर 35, 35 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 इंटू 7 49, 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन टेबल है। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 3.15। इसमें गिवन है कि सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं, n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, और फील्ड फील्ड आपका है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनफैक्ट अब मैं जेड भी ले सकता हूँ यहाँ पे एफ की जगह पे। ये आपका क्या बनाता है? दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। इनफैक्ट सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर z is also a group with respect to matrix addition। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे आप, ए एंड बी बिलोंगिंग टू द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, और एनी फील्ड ये भी ले लीजिए या जेड पे ले लीजिए। कोई एक एलिमेंट हम किस किस पे करें, हम जेड पे या एफ पे? जेड एफ पर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी फील्ड है, फील्ड हमारा रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू एम एन एफ, देन देयर सम ए प्लस बी, वो भी आपका बिलोंग करेगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर द फील्ड। बिकॉज कोई भी दो हम एलिमेंट लेंगे फील्ड में। सो हाँ सर इसमें जो m और जो ये n लिखा है वो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोल रहा है ना, मतलब हाँ, मैट्रिक्स ऑफ तो ऑर्डर n जो n है वो सबस्क्रिप्ट में है ना, मतलब। सबस्क्रिप्ट में है। अच्छा। n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास, n क्रॉस n की मैट्रिक्स, देन देयर सम इज अगेन ए मैट्रिक्स
क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर तो हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं A1 A2 अप टू AN, AN1 ANN, बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास B11 अप टू B1N, BN1 अप टू BNN, दोनों को हम ऐड कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। A11 प्लस B11, A1N प्लस B1N, AN1 प्लस BN1, ANN प्लस BNN। और ये आपके एलिमेंट है फील्ड के। फील्ड में आपको पता है फील्ड होता है क्या, ये पता है आपको? व्हाट डू मीन बाय फील्ड? फील्ड में होता है एक्सटेंशन है ग्रुप। आप अभी तक आपने पढ़ा ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप अंडर एडिशन, तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास F विद रिस्पेक्ट टू दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे आपके पास, यहाँ पे वन इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन, देन F इज कॉल्ड ए फील्ड इफ, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि F अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। ये जो होता है आपका ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि F स्टार यानी कि यूनिट एलिमेंट, वो जनरली आपके होते हैं जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। तो दो तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, F अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, दो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ओवर एडिशन, तो इसको हम लिखते हैं A डॉट बी प्लस A डॉट सी। ये आपका लेफ्ट में है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका लेफ्ट में है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A प्लस बी डॉट सी। अब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट में है, तो A डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब हम उसको बोलते हैं फील्ड। और ये जो आपके हैं कैपिटल F, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके फील्ड होते हैं। दीज आर फील्ड बिकॉज कोई भी दो, हम क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि कोई भी रेशनल नंबर है वो आपका अंडर एडिशन इज ए ग्रुप होता है, ये हमने किया था। सिमिलरली क्यू स्टार सेट ऑफ रेशनल नंबर रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका ग्रुप होता है, ये हमने किया था। और ये एडिशन प्रॉपर्टी ये जो होती हैं ये भी आपकी सेटिस्फाई होती हैं इन केस ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपकी सारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। तो ये है आपके फील्ड होते हैं। फील्ड में है तो F अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, एंड ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने ये जिक्र किया है यहाँ पे कि A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है। नाउ सिंस AI BI, ये जो एलिमेंट है आपके AIJ एंड BIJ, AIJ जो एलिमेंट है आपका फील्ड का मेंबर है, BIJ इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड एंड फील्ड है, तो अंडर एडिशन ये आपका ग्रुप बनाता है। So therefore AIJ plus BIJ, that is again a member of F. So it will be again a matrix. It will again belong to the n cross n matrix over the field. So this is your closure property. आपका associativity property, associativity, आप कोई भी दो आप मैट्रिक्स लेते हैं AIJ एंड B एक मैट्रिक्स है BIJ, C एक मैट्रिक्स आपके पास जिसके एलिमेंट है स्मॉल CIJ, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। देन A प्लस B प्लस C is same as A प्लस B प्लस C। क्यों? बिकॉज कोई भी आपका एलिमेंट होगा AIJ, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है आपके AIJ प्लस BIJ, अब इनको हम ऐड करते हैं विद द मैट्रिक्स C जो आपकी एलिमेंट है CIJ। तो अब इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, तो ये आपका कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं। इट विल बी अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n BIJ प्लस आपकी मैट्रिक्स है CIJ ऑफ ऑर्डर n। अब हम इनको ऐड करेंगे, कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं, तो AIJ प्लस BIJ प्लस अब CIJ। नाउ सिंस AIJ BIJ, AIJ BIJ CIJ, these all are the element of field, एंड फील्ड में आपको पता है F अंडर एडिशन आपका ग्रुप होता है। F अंडर एडिशन इज ए ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो AIJ प्लस BIJ इज सेम एज AIJ प्लस
बी आई जे प्लस सी आई जे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तो इट विल अगेन, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ए आई जे बी आई जे प्लस सी आई जे, एंड इट विल बी अगेन, इसको हम ब्रेक कर देंगे मैट्रिक्स को, दिस मैट्रिक्स प्लस बी आई जे मैट्रिक्स प्लस सी आई जे मैट्रिक्स। So this is your A plus B plus C. Associativity is also hold. Existence of identity element. Existence of identity. Identity element आपको पता है क्योंकि फील्ड है। फील्ड, ये आप हमने क्या लिया, मैट्रिक्स एम एन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड। फील्ड आपका क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्योंकि फील्ड है तो फील्ड है तो एफ अंडर एडिशन आपका ग्रुप होता है। दिस इज अ ग्रुप, ग्रुप है तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, जीरो होती है। तो जीरो बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ। तो वी कैन टेक द मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं जिसकी सारी एंट्री जीरो है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है, कैपिटल ओ मींस जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। देन कोई भी आप की मैट्रिक्स लेंगे इसमें से, then A plus zero matrix is same as 0 plus A, and it will be again a matrix for every element A belonging to M and F. So this will be the identity element. So 0 equal to 0, n cross n is the identity element of M and F. ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ना कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, लेट ए इज एन एलिमेंट जो कि आपका मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन और द फील्ड एफ। नाउ सिंस ए जो है आपकी मैट्रिक्स है तो आपके पास एलिमेंट होंगे ए आई जे टाइप के, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और ए आई जे जो है आपका मेंबर है फील्ड का। और सिंस आपको पता है एफ इज ए फील्ड, तो एफ अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज माइनस ए आई जे इज आल्सो बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ। so we can consider the matrix B is equal to minus का aij, which is again a matrix which is again belonging to this, such that A plus B is same as B plus A, and it will be the zero matrix because ये आपका कितना है aij है और ये आपका कितना है माइनस aij, और कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं तो कितना हो जाएगा aij माइनस aij, इट विल बी द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। so for every element A belonging to M and F there exists B which is negative of A। so B आपका जो है वो आपका है माइनस ऑफ A। दिस इज द इनवर्स एलिमेंट। ठीक है। तो M and F is a matrix, is a group with respect to addition। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक सब ठीक है? ये आपका एबिलियन ग्रुप होता है। F under addition is an abelian group, F star with respect to multiplication is an abelian group, and ये दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा? सर मतलब ये फील्ड की डेफिनेशन बोल रहे हैं आप? हाँ, ये फील्ड की डेफिनेशन है। फील्ड का हमने यूज किया ना यहाँ पे बार बार। अगर आपको प्रूफ करने को दे दिया जाए, आपको खाली प्रूफ करने को दे दिया जाए कि एम एन एफ इज ए ग्रुप अंडर एडिशन वेयर एफ इज एनी फील्ड, क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, प्रूव दैट एम एन एफ अंडर एडिशन इज ए ग्रुप वेयर एफ इज ए फील्ड इन जनरल, देन कैसे प्रूफ करेंगे? तो फील्ड आपको पता है व्हाट डू मीन बाय फील्ड। फील्ड का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी कि अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, एंड ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो मैंने यहाँ पे हर जगह पे मैंने इसी का यूज किया है। ए बी बिलोंगिंग टू द मैट्रिक्स विद द एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ए आई जे इज एन एलिमेंट फ्रॉम द फील्ड, बी आई जे एलिमेंट फ्रॉम फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कि एफ अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब
कॉम्यूटेटिव सॉरी बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो होल्ड करता है, क्योंकि एफ अंडर एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ए आई जे प्लस बी आई जे इज अगेन ए मेंबर ऑफ एफ। तो ये आपका रीजन है, क्यों बिलोंग करेगा यहाँ पे, ये क्यों बिलोंग करेगा, वाई, ये फील्ड का मेंबर, ये फील्ड का मेंबर, तो ये क्यों बिलोंग करेगा, ये इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि ये आपका अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर हमने एसोसिएटिविटी के लिए हमने यहाँ पे यूज किया कि तीन मैट्रिक्स हमारे पास, मेरे को शो करना था ये। तो हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट वाइज ऐड किया है। हमारे पास ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, दीज आर द एलिमेंट ऑफ फील्ड। फील्ड है तो अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप है तो क्या होता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अंडर एडिशन में, एबिलियन ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे ये यूज किया है। यहाँ से यहाँ क्यों आए हैं, इस स्टेप से लेके इस स्टेप पे कैसे आ गए हम, बिकॉज ऑफ द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है फील्ड की। सिमिलरली ऊपर हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की थी फील्ड की, यहाँ पे ये भी आपकी प्रॉपर्टी है फील्ड की, ए आई जे बिलोंगिंग टू एफ, बी आई जे बिलोंगिंग टू एफ, देन अच्छा सर, हाँ मतलब इसमें हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड इज अ ग्रुप, राइट? हाँ यस और उसमें हम प्रॉपर्टीज फील्ड की यूज कर रहे हैं कि फील्ड हाँ जो होती है उसमें एसोसिएटिविटी हाँ यूज हाँ होती हाँ है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती हाँ है, तो ये हाँ सारी हाँ प्रॉपर्टीज यूज करके हम ये कर रहे हैं। यस यस यस, वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में कि डायरेक्टली एम एन एफ अंडर एडिशन इज ए ग्रुप होता है, इज ए ग्रुप, ये आप प्रूफ करें। वेयर एफ इज ए फील्ड, ये गिवन है आपको, यहाँ पे आपको नहीं गिवन है कि ये आपका रेशनल नंबर है या आपका रियल नंबर है या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन जनरल आपको दे दिया खाली एफ इज ए फील्ड। तो आपको यहाँ पे हम जितने भी हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पे गलत। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर्टी यूज की है फील्ड की, कि अगर क्योंकि आपका एफ जो है फील्ड गिवन है, एफ इज एन एनी फील्ड गिवन है, फील्ड गिवन है तो एडिशन आपका एबिलियन ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप है तो एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास होगी, इसका मतलब जीरो बिलोंगिंग टू द फील्ड, सो वी कैन कंसीडर दिस मैट्रिक्स। यहाँ पे इनवर्स के लिए है कि ए बिलोंगिंग टू एम एन एफ, ए आई जे आपका फील्ड का मेंबर है और फील्ड आपका पता है कि एफ अंडर एडिशन इज एन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का। तो ए आई जे जो है आपका फील्ड का मेंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए आई जे इज अगेन ए मेंबर ऑफ एफ, so we can define B matrix such that this thing hold. So B is the minus of A is the inverse of A. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज की है फील्ड की। ठीक है, एग्जांपल में देखें उसमें क्या गिवन है कि एम एन आर इज ए ग्रुप, ये आपको शो करना है कि प्रूव दैट दिस इज ए ग्रुप, ये ग्रुप प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे ए एंड बी बिलोंगिंग टू एम एन आर, देन ए जो है आपका वही ए आई जे टाइप का होगा, फिर बी इज इक्वल टू बी आई जे, और ए आई जे बी आई जे आपके मेंबर है किसके, आर के, so aij plus bij is again a member of capital R। ये यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टी यूज होती है, तो वी कैन डिफाइन a plus b is equal to the aij plus bij and it will be again a member, क्योंकि ये आपका मेंबर है R का, तो it will again belong to MNR। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी के लिए वही आप करेंगे, aij मैट्रिक्स है, b इक्वल टू bij है, c इज इक्वल टू cij मैट्रिक्स ले लेंगे, टी आई जे मैट्रिक्स है ना, ये सारे सारे एलिमेंट आपके कहाँ के मेंबर हैं, आर के, ए आई जे, बी आई जे, टी आई जे, दीज ऑल आर बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर हमें पता है आर अंडर एडिशन जो होता है इज ए ग्रुप होता है, हमने प्रूफ किया था। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी आपके पास ए आई जे प्लस बी आई जे इज सेम एज ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, तो ये होल्ड करती है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए आई जे प्लस बी आई जे मैट्रिक्स प्लस द मैट्रिक्स सी आई जे। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस मैट्रिक्स सी आई जे।
तो ये आपका जो है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। और ये यहाँ पे बिकॉज ए आई जे बी आई जे बिलोंगिंग टू आर, आर जो होता है आपका ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है एसोसिएटिविटी। तो इसकी वजह से हम फिर इसको हम अलग अलग कर देंगे, बी आई जे प्लस सी आई जे। फिर ये आपको हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस, जैसे हमने ऊपर किया था। तो ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर है तो आर अंडर एडिशन ग्रुप होता है, जीरो इसके पास बिलोंग करता है एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में। तो जीरो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट जीरो मैट्रिक्स, जीरो आई जे, एवरी एलिमेंट इज जीरो। कोई भी हम मैट्रिक्स लेंगे ए बिलोंगिंग टू एम एन आर, एंड जीरो मैट्रिक्स हमने जो डिफाइन की है, जीरो एन क्रॉस एन, देन ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज सेम एज जीरो प्लस ए एंड इट विल बी ए। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। नाउ इनवर्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं एम एन आर का, तो आपके जो एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स है ए आई जे बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर में, और रियल नंबर आपको पता है अंडर एडिशन ग्रुप होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसके पास एग्जिस्ट करती है। So minus aij is also belong to the set of real numbers. So we can define the matrix B is equal to minus aij, such that a plus b is same as b plus a and it will be zero. So b is equal to minus a is the inverse of a. इनवर्स ऑफ ये आपको ग्रुप बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम क्वेश्चन है कि एम एन आर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ग्रुप बनाएगा, आप बताएं। सबसे पहले क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास, एम एन आर एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है जो कि एम एन आर में बिलोंग करती है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, वो भी आपके एक मैट्रिक्स होती है एम एन आर में, होती है नहीं होती है? होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, ए इंटू बी इंटू सी सेम एज ए इंटू बी इंटू सी। ये आप प्रूफ देख सकते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, प्रूफ देखना है गूगल कर लीजिए या बुक में देख लीजिएगा। तो ए इंटू बी इंटू सी सेम एज दिस थिंग। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ आई इज इक्वल टू डायगोनल पे 1 एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं वो मेरे जीरो मैट्रिक्स हैं, जीरो एलिमेंट है, देन ये आपका मल्टीपल, अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका ए ही आता है, ये आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी आप मैट्रिक्स लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 के लिए हम करते हैं ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, आई जो है हमारे पास 1 0 0 1 है, देन ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आई के साथ तो मेरा कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए इंटू 1 और ये आपका जीरो, ए ही आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये जीरो, यहाँ से बी आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी और यहाँ से जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो डी, तो वापस से ए के इक्वल आ जाएगा, इट विल बी अगेन ए। तो आई जो होता है डायगोनल पे 1 एंड अदर एलिमेंट आर जीरो, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज देयर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज देयर, बट क्या इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एम एन आर में? जीरो मैट्रिक्स तो बिलोंग करती है ना एम एन आर में, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जीरो मैट्रिक्स का? बताएं, डेफिनेशन अप्लाई करें, जहां पे भी इनवर्स की बात आती है तो आप
डेफिनेशन आपका माइंड में घूमना चाहिए कि एक एलिमेंट है उसके पास इनवर्स कब कहलाएगा, जब एक एलिमेंट मेरे को मिलेगा बी सच दैट ए इंटू बी सेम एज बी इंटू ए और वापस से मेरा आइडेंटिटी आ जाए, तब हम बोलते हैं बी ए का इनवर्स है। बट जीरो को किसी मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट से भी इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल सकता है? ये एलिमेंट ये मैट्रिक्स नहीं आएगी, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका जीरो ही आता है। तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एम एन आर सिमिलरली एम एन सेट ऑफ रेशनल नंबर पे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो इनको अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो इसको मैं जनरली लिख सकता हूं एम एन ओवर एफ। एफ आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज नॉट ए ग्रुप, दिस इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या जीरो को छोड़ के सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? आपने अलजेब्र मैट्रिक्स पढ़ा हुआ शायद, 12th में थी क्या मैट्रिक्स आपके पास? हाँ सर, हर किसी का नहीं करता है, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उनका भी हाँ, नहीं करता है। डेटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो वे सारी सारी मैट्रिक्स जिनका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज जिनका डेटर्मिनेंट जीरो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि ए इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम? ए इनवर्स इज डिफाइंड एज वन अपॉन डेटर्मिनेंट, और यहाँ पे आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यही होता है। यस सर। तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए आपको डेटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो अगर नॉन जीरो है तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन जनरल आपका जो मैट्रिक्स है एम एन ओवर फील्ड, फील्ड आपका कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब का डेटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। देगा तो क्या मैं एक ऐसा कलेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो मैं एक सेट डिफाइन कर लेता हूँ, एक मैं सेट मान लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, GLN। ये आपका, अगर मैं आर पे डिफाइन कर रहा हूँ तो ये मैंने एक सेट दे दिया, ये आपका ग्रुप होता है, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, हम मैट्रिक्स ले लेते हैं MNR में। तो एक सेट हम डिफाइन करते हैं, वे सारी सारी मैट्रिक्स MNR पे सच दैट जिनका डेटर्मिनेंट जो है आपका नॉन जीरो है। तो ये हमने कलेक्शन ले लिया, ये सारी सारी मैट्रिक्स ले ली जिनका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इनका कलेक्शन को मैंने नाम दे दिया, कोई भी सेट मान लिए, कोई भी सेट मान लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल A1 मान लेते हैं। तो मेरे को क्लेम करना है कि A1 जो होगा वो एक ग्रुप होता है, दिस इज ए ग्रुप। ग्रुप प्रूफ करने के लिए अभी हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन जनरल होल्ड करती है, तो इनके लिए भी होल्ड करेगी, इन मैट्रिक्स के लिए भी होल्ड करती है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और आई में क्या है, 1 1 1, इसका डेटरमिनेंट कितना होता है? व्हाट इज द डेटरमिनेंट ऑफ आई? कितना होता है बताएं? 1। डेटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ इन जनरल कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 अप टू Dn, उसका डेटरमिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1, दिस इज नॉन जीरो। तो ये भी आपका इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इट विल बी द आइडेंटिटी मेंबर, A into I is same as I into A, it will be again an A. So closure property is there, associative is there, existence of identity is there, and inverse property यहाँ से है, हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स इनवर्स के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या है कि लेट अज्यूम कर लेता हूँ कि ए बिलोंग करता है इस सेट के अंदर, A1 कर लीजिए या GLNR कर लीजिए, GLNR। तो इसका मतलब क्या है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आल्सो ए इनवर्स का जो डेटरमिनेंट होता है वो होता है डेटरमिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी आपका नॉन जीरो आएगा। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का डेटरमिनेंट वो भी आपका नॉन जीरो है। तो दिस इंप्लाइज जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स वो भी आपका इस सेट के अंदर बिलोंग करेगी, such that A into A inverse
इज सेम एज ए इनवर्स इनटू ए एंड वापस से आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। तो दिस इज ए इनवर्स जो है आपका किसके अंदर बिलोंग कर गया, सेट के अंदर बिलोंग कर गया, सच दैट दिस थिंग होल्ड। तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो वी से जो आपका सेट है ये आपका ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। इसका ग्रुप का नाम है जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप।